ललितांबा महाशक्तिपीठ के तत्वावधान में चलने वाला ये ललितांबा गोतीर्थ मध्य प्रदेश के सतना जिले में उचेरा के समीपस्थ रमपुरवा धाम में संचालित है। जहाँ लगभग 5000 गोवंश बिना दूध देने वाला यहाँ पर सेवित होता है। गांव देहात के किसान जो गाय दूध नहीं देती हैं, वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, बीमार हैं, ऐसे गौओं को छोड़ देते हैं, जिनको देखकर एक तरस आती है कि इनका भरण पोषण कैसे हो। आप लोग समीपस्थ दृश्य देख रहे हैं, गाय यहाँ की कितनी आवश्यकता है इन गौओं की। यहाँ पर गोतीर्थ में लंगड़ी, लूली, अंधी, बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे हजारों गोवंश का संरक्षण, भरण पोषण यहाँ ललितांबा गोतीर्थ में होता है। जिनके वर्ष के चारा भूसा का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से पूरी व्यवस्था करके ये पूर्ण रूप से देहाती देशी गाय हैं, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय हैं, जिनका शास्त्र में प्रमाण है कि इनकी सेवा भगवान कृष्ण की सेवा होती है। ऐसे गो वंश की रक्षा इस गौशाला में की जाती है, जिनसे कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं, जिसमें इनके उदर पोषण के लिए कभी कभी तो ये स्थिति होती है, ये बेसहारा गाय 50-50 गाय एक ट्रक में लद कर चलते, और यहाँ के डीएम 1-2 बार ऐसे भी रात्रि में भेजे गायों को पकड़कर। यहाँ 50 गाय एक के ऊपर एक बोझ बनी हुई, और जिनका मुंह भी तार से बंधा हुआ, ऐसे गोवंश के लिए उन गायों को बुलाकर उनकी सेवा करना, डॉक्टर लगा करके उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, यह ललितांबा गोतीर्थ का उद्देश्य है। ये गोवंश स्वच्छंद विचरण करता है, जिसमें किसी प्रकार का किसी गाय को प्रतिबंधित बांधा नहीं जाता है। जो गाय बछड़े भी देते हैं, स्वतंत्र एक दृश्य देखें, छोटे छोटे बच्चों का आमोद प्रमोद और खेल, कितना सुंदर ये बछड़े दोनों स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा ये आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। ऐसे ही सभी गाय जो अपने केवल बछड़ों को ही दूध पिला पाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, बछड़े पैदा करती हैं और अपने बछड़ों को का जीविकोपार्जन करके गौ माता गोवंश की वृद्धि करती है। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे समर्पित संस्था के आचार्य, हमारे बंधु आचार्य श्री रामलाल शास्त्री जी, जो राष्ट्रवर्ष के दैवज्ञ दिल्ली में बहुत ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। वो भी इस दृश्य को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। और पूरे सामने हाल बने हैं, बड़े बड़े हालों में गौओं की सुरक्षा है, टीन सेट नहीं बनाए गए। ये गाय गर्मियों में भी ठीक रह सकें, इनमें छत पड़ा हुआ है। ऐसे कम से कम 15 हाल यहाँ पर हैं, जिनमें अलग अलग गोवंश रहता है। नंदीशाला अलग बनाया गया है, नंदीशाला की व्यवस्था अलग है, जो गौओं का उदर पोषण के साथ यहाँ पर नंदियों का लगभग 500 से भी नंदी यहाँ पर हैं, जिनकी पूरी व्यवस्था यहाँ ललितांबा गोतीर्थ में होती है। जिनके पीने के लिए अलग से जलाशय बनाया गया है। जो भी बंधु इसमें हमारे ललितांबा परिवार के अपना अपना योगदान देते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारे विश्व के लोगों को आह्वान करते हैं। गौशालाएं तो आप समृद्ध गौशालाएं तो बहुत देखते हैं, लेकिन ये जो गोवंश है, जिस गोवंश में आवश्यकता है इनके उदर पोषण के लिए, हमारी बीमारी गौओं के लिए, जो ऐसी तड़पती हुई गाय आती हैं, जिनके इलाज के लिए हमें बहुत बड़े धन की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सहायता की ज़रूरत है, ताकि हम ये विलासित गाय जो बेसहारा गाय है, सामने देखिए अभी कुछ दिन पहले लोगों को किसानों ने छोड़ा है, जब तक दूध देती रही, दूध पीते रहे,
लेकिन इसके बाद जैसे दूध देना बंद कर दिया, इनको छोड़ दिया। इस प्रकार से गौशाला की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हालों में जगह जगह विशाल 50 एकड़ में फैली हुई है गोवंश के लिए सुंदर दिव्य जगह, जिसके लिए बहुत विशाल तालाब बनाने का निश्चित किया हुआ है। वो विशाल तालाब में अपने आप गोवंश, पीछे प्राकृतिक संपदा से लगा हुआ वन और जंगल है, जहाँ 2-4 घंटे के लिए गौओं को विचरण करने के लिए हमारे गोपाल लेकर के जाते हैं और उनको घुमा फिरा करके लेके आते हैं। ये ऐसे ऐसे हाल हैं जिन हालों में गौएं स्वच्छंद रूप से अपना उदर पोषण करती हैं, भरण पोषण करती हैं और यहाँ निश्चिंत रहती हैं। गोपाल लोग साफ सफाई के साथ इनके उदर गोवंश अद्भुत है और जो अपने बच्चों को खिलाकर अपने आप का एक रिकॉर्ड है कि इतनी दिव्य गौशाला भगवान की कृपा से संचालित हो रही है। और ये निरावलंब जो श्रोतागण हैं, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के सहयोग से ये गौशाला, ये गोवंश का उदर पोषण होता है। इसलिए जो भी श्रोतागण हमारी बात सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि इस समय चारा भूसा इकट्ठा करने का समय आ रहा है। सभी से निवेदन है कि भूसा एकत्रित करने के लिए आप अपना योगदान करें। बीमारी गौओं की सहायता के लिए आप अपना योगदान करें और ऐसी गोवंश को, एक गाय को गोद लेकर वर्ष भर सेवा करने की शुल्क देकर पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इस गोतीर्थ में हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। जय गौ माता की।